इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलुम में बारिश आफत बन गई। मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी 18 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश से पानी पानी हो गया। खतरात के पेश नजर इंतजामिया ने छुट्टी का ऐलान किया। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के अलार्म बजते रहे। तेज बारिश से नालालई में पानी की सतह 21 फुट से तजावुज कर गई। कटारिया के मकाम पर 20 और गवाल मंडी पुल पर 19 फुट तक पानी की सतह रिकॉर्ड। नालालई के अतराफ के रिहायशियों को मुतासरा इलाकों से निकलने की हिदायत जारी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अडियाला रोड समेत मुतादिद सड़कें बैठ गई। गली मोहल्ले तालाब बन गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुंह जोर सैलाबी रेले सड़कों पर पार्क गाड़ियां बहा ले गए। चकलाला और मोहल्ला राजपूता में गाड़ियां तिनकों की तरह रेले में बहती रहीं। दरिया सवा की सतह बुलंद होने से पुल ज़ेर-ए-आब। गाड़ियां पानी में फंसी रहीं। इस्लामाबाद में नाला कोरंग बनी गाला के मकाम पर बिफर गया। तूफानी बारिश से मोटरवे भी ज़ेर-ए-आब। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे भी पानी जमा हो गया। चकवाल में 423 मिलीमीटर तूफानी बारिश से शहर डूब गया। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चकवाल में 3 डैमों के बंद टूट गए। सैलाब का अलर्ट जारी। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम भी टूट गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी महसूर। खानपुर बाजार में मौजूद दुकानों में 4 फुट तक पानी जमा। जिला भर में कायम दर्जनों छोटे डैमों का पानी ओवरफ्लो। जहलुम में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। जहलुम में सैलाब की तबाहकारियों से 20,000 पर मुश्तमिल आबादी मुतासिर। जहलुम भर में पानी में फंसे 300 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। चौसे-दिन शाह शहर से गुजरने वाला बरसाती नाला बिफर गया। चौसे-दिन शाह में तारीखी कटासराज मंदिर भी पानी में डूब गया। अटक में शाहपुर डैम ओवरफ्लो हो गया। पिंडी घेप दोहरिया में भी बारिश से डैम टूट गया। फैसलाबाद में अचकीरा के मकाम पर बरसाती नाले का पुल टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़ेर-ए-आब। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झंग और 18 हज़ारी में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। हाफिजाबाद में मुतादिद गांव ज़ेर-ए-आब। फसलें पानी में डूब गईं। सियालकोट, ननकाना साहिब, सांगला हिल और दीगर इलाकों में भी जमकर बरसात हुई। आज रात से बारिशों का ताकतवर सिलसिला खत्म हो जाएगा। आइंदा 3 रोज तक दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात फारूक डार का कहना है पीर 21 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सोगवार खानदानों की माली मदद की जाएगी। पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में 47% जबकि तरबेला में 79% पानी मौजूद है। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया जहलुम में रसूल बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बानी चेयरमैन को डेथ सेल में अंधेरे में रखा गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि अडियाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। उन्हें इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा के साथ भी जुल्म हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे सकते हैं? हमारी लीगल टीम जमशेद दस्ती के मामले को देख रही है। भारतीय रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 19 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पटना, बांका, विशाली, शेखपुरा, जहानाबाद, औरंगाबाद में भी बिजली गिरने के वाकयात। बिहार के अलावा भारत की दीगर रियासतों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी तूफानी बारिशें। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आसमानी बिजली गिरने से होने वाली अमवात पर इजहार अफसोस किया। यूक्रेन में खातून वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने यूलिया स्वेरेंदेको को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। 262 अरकान ने खातून वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की।
कराची में डिफेंस से मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। पोस्टमार्टम के दौरान किए गए केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। कीमियाई नमूनों की जांच पर मुश्तमिल रिपोर्ट में मौत को तबई करार दे दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की टांगों में सोजन और हाथों पर नील के निशाना। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने टांगों का मुआयना और अल्ट्रासाउंड कराया। मॉलिश ने सोजन और नील को कमजोरी की वजह करार दे दिया। अमेरिका चीन से दरामद ग्रेफाइट पर 93% ड्यूटी आयद करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रेफाइट बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला अहम उनसर है। गैर मुनसिफाना सब्सिडी के बायस एंटी डंपिंग ड्यूटी का फैसला किया गया। गजा पर इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज की जानिब से गजा में होली फैमिली चर्च को भी निशाना बनाया गया। कैथोलिक चर्च पर हमले में 2 अफराद हलाक और पादरी समेत मुतादिद जख्मी हुए। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चर्च में मासूर अफराद मसीही और मुसलमान पनाह गुज़ीन मौजूद थे। चर्च पर हमले के बाद अतालवी वज़ीर आज़म का सख्त रद्द अमल। कहा कि इजरायली फौज के चर्च पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। आम शहरियों पर जारी इजरायली हमले नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी शाम के शहर अल सवेदा पर फिर हमला कर दिया। बरतानिया में जमहूरियत को जदीद बनाने के लिए बड़े इकदाम का ऐलान। 16 और 17 साल नौजवानों को वोट डालने का हक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की नायब एंजिला रेंस के मुताबिक इलेक्शन इस्लाहात के बाद अगले इलेक्शन से 16 और 17 साल नौजवान वोट डालने के अहल होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मुआहिदा तय पा गया। काबुल में तीनों ममालिक के वज़रा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान और उज़्बेक वज़राए खारिजा से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तजारत, तरक्की और इलाकाई राबते पर सैफरीक की मुशावरत हुई। 13 ममालिक का खिते की मुआशी सलाहियत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, अमन, ताउन और तवील मुद्दती खुशहाली के आज़म का इरादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे काबुल में अफगान हम मनसब अमीर मुत्तक़ी से मुलाकात। सिक्योरिटी, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खिते को दरपेश खतरात के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के गिरफ्तार मुलजिम ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। मुलजिम 3 इकसात में 3 अरब 45 करोड़ रुपए देने पर रजामंद। मुलजिम से अब तक 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद हुए। नैब ने मुलजिम से 1 अरब रुपए कैश, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना बरामद किया था। मुलजिम के 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए मुंजमद। मुलजिम से मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर समेत 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 केनाल ज़रई अराजी भी शामिल। 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त की गई। जब्त शुदा अमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। नैब ने कोहिस्तान करप्शन इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया।